Hello children, we are going to start a new chapter, chapter 15, नौकर। यह पाठ लेखिका अनुबंधोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में महात्मा गांधी जी के विषय में बताया गया है कि आश्रम में गांधी जी ऐसे बहुत सारे काम किया करते थे जो नौकर करते थे। उस जमाने में वे वकील थे और हजारों रुपए कमाते थे, फिर भी रोज़ सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसते थे और जब वो चक्की चलाते थे कस्तूरबा, उनकी पत्नी और उनके बच्चे उनके हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन आटा पीसना है या मोटा, वे खुद पीसा करते थे। और साबरमती आश्रम जो गुजरात में है, गांधी जी ने जिसको बनवाया था, गांधी जी वहाँ भी पिसाई का काम करते थे। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत भी किया करते थे। एक बार जो आश्रम का कार्यकर्ता मीन्स कार्य करने वाला, उसने गांधी जी से पूछा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है, तो आटा पिसवाने के लिए गांधी जी स्वयं उठकर खड़े हो गए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर गांधी जी बहुत जोर देते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी जी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के ज्ञान पर बड़ा घमंड था। गांधी जी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो मुझे बताइए। अब उन्हें आशा थी कि बापूजी उन्हें लिखने पढ़ने का काम देंगे, लेकिन गांधी जी उनकी बात समझ चुके थे और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। अब उनके पास कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक कोई गेहूं बीनने के बाद वे थक गए और गांधी जी से विदा मांगकर चल दिए। गांधी जी ने कुछ वर्षों तक आश्रम में भंडार का काम भी संभाला था। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। गांधी जी आश्रम वासियों को स्वयं भोजन परोसते थे, जिस कारण उन लोगों को बेस्वाद उबली हुई सब्जियां बिना शिकायत किए खानी पड़ती थी। गांधी जी ने एक बार एक आश्रम वासी को ऐसे केले दिए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी जी ने उसे समझाया कि तुम्हारा हाजमा कमज़ोर है और ये जल्दी पच जाते हैं, इसलिए तुम्हें दिए गए हैं। गांधी जी को चमकते हुए बर्तन बहुत पसंद थे। आश्रम का एक नियम था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। एक दिन गांधी जी ने बड़े बड़े पतीलों को साफ करने का कार्य खुद किया। इन पतीलों की पैंदी में खूब कालिख लगी थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे। तभी कस्तूरबा वहां आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है। वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले गए। बर्तन एकदम चमकते ना हो तब तक गांधी जी को संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको एक मददगार दिया गया था। उसके काम से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने खुद लोहे के बर्तनों को भी मांजकर चांदी सा चमका दिया था। एक बार जब आश्रम का निर्माण हो रहा था तो उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नए आए मेहमान को पता नहीं था कि उसे अपना बिस्तर कहाँ रखना है, इसलिए उसने अपना बिस्तर लपेट कर रख दिया और पता लगाने चला गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी जी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने के लिए चले जा रहे हैं। और आश्रम के बाहर जो कुआं बना हुआ था, तो गांधी जी उसमें पानी खींचने का काम भी खुद रोज किया करते थे। एक दिन गांधी जी कुछ बीमार थे। अब वो चक्की पर आटा पीसने का काम अपना कर चुके थे और उसके बाद एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए दूसरे आश्रम वासियों की सहायता से सभी बड़े बड़े बर्तनों में पानी भर डाला। अब गांधी जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि कोई भी उनका कार्य करे। उनके मन को बहुत ठेस लगी। उन्होंने बच्चे के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम ले आए। उस बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। गांधी जी आश्रम में चक्की पीसने
और कुएं से पानी निकालने का काम रोज किया करते थे। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि जब तक शरीर में बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक कोई उनका काम करे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर 25-25 मील तक ढोआ था। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था। उनके साथी वहां पर काम कर रहे थे। उन्होंने लौट कर देखा कि गांधी जी ने उन लोगों के नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हुए थे। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों की मांगों को लेकर एक बार गांधी जी लंदन गए। वहां भारतीय छात्रों ने उन्हें शाकाहारी भोज के लिए आमंत्रित किया। वे लोग खुद गांधी जी के लिए भोजन बनाने में लग गए। तीसरे पहर उन्होंने देखा कि एक दुबला पतला व्यक्ति भी उनमें शामिल होकर काम करने लगा। बाद में छात्रों को पता चला कि वह दुबला पतला व्यक्ति गांधी जी ही थे। गांधी जी दूसरों से काम लिया करते थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक सम्मेलन से अपने डेरे पर लौटे। रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श साफ कर रहे थे और उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी जी के हाथ से झाड़ू ले ली। जब गांधी जी गांवों का दौरा कर रहे थे, उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लिया करते थे, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था कि वह अपने किसी सोते हुए या थके हुए साथी को उठाएं। पदयात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमी को ही रहने की आज्ञा दी। उन दोनों को मालूम नहीं था कि खाकरा कैसे बनाया जाता है। तब गांधी जी खुद रसोई में गए और उन्होंने उन्हें खाकरा बनाने की विधि बताई और उस समय गांधी जी की अवस्था 78 वर्ष की थी। गांधी जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। अपने बच्चों के जन्म के 2 महीने बाद ही उन्होंने किसी दाई को अपने बच्चों की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार, उनकी देखभाल अनिवार्य है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनकी मित्र की जो पत्नी थी, जिसका नाम श्रीमती पोलक था, वो बहुत दुबली और कमज़ोर हो गई थी। उनका बच्चा उनका दूध पीना नहीं छोड़ता था और उन्होंने बहुत कोशिश भी की। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और सारे दिन और रात को भी उन्हें जगाए रखता था। गांधी जी लौटे तो उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम स्वयं अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करते, सभाओं में भाषण देने जाते। 4 मील पैदल चलकर गांधी जी कभी कभी रात को 1 बजे तक घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर भी दबाते थे। गोखले बहुत मना करते, लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। उन्होंने वहां एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। नेता ने कहा कि मेरे पास बहुत सारे पत्र इकट्ठे हो गए हैं और जिनका जवाब देना है और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। गांधी जी यह काम करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने कुछ ही समय में यह काम समाप्त कर डाला। उन्होंने उस नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का भी काम किया। जब कभी आश्रम में किसी नौकर की आवश्यकता होती थी, तब गांधी जी हरिजन को रखने का ही आग्रह किया करते थे। उन्हें मालूम था कि नौकर को कैसे रखा जाता है। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। कोई उनके फल धोता था, काटता था, कोई उन बकरियों का दूध निकालता था, कुछ उनका निजी नौकर की तरह काम किया करता था, कोई उनकी चारपाई बाहर निकालता था। गांधी जी इंग्लैंड में रह आए थे। उनको पता था कि वहाँ घरेलू नौकरों को परिवार की तरह रखा जाता है।
उन्हें अपना नौकर नहीं माना जाता है, इसलिए वे कहते थे कि मैं किसी को अपना नौकर नहीं मानता। आप मेरी जो सेवा करते हो उसका मूल्य मैं नहीं दे सकता, लेकिन ईश्वर आपको जरूर देगा। इस पाठ में गांधी जी के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया गया है कि वो कैसे अपना काम स्वयं किया करते थे। लेखिका ने बहुरूप गांधी जी की दिनचर्या के उन कार्यों को रोचकता से लिखा है जिन्हें गांधी खुशी से करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, उनके जीवन के हर प्रसंग से कुछ सीखा जा सकता है।